मेरा सिर्फ इतना कहना, अलग तंबू क्यों रहे, अलग तंबू क्यों रहे? ये ट्रिब्यूनल 10 कानून सब छोड़ो यार, देश का कानून है ना संपत्ति का, जो एच.एस. रावत के आश्रम पे लागू है, वही मुफ्ती साहब के वक्त पे लागू करो, बवाल काटो संविधान। और अब ऐसे ना करो महाराज रवि प्रताप जी, भारत के संविधान में कहीं अल्पसंख्यक का कोई उल्लेख नहीं, ना माइनॉरिटी कमीशन का, ना किसी का। क्या ये मुसलमानों के वोट के चक्कर में कुछ नेहरू जी कर गए, उसके बाद नरसिंह राव कर गए, और रही बची व्यवस्था मनमोहन सिंह कर गए ये वक्फ के लिए। रवि प्रताप जी, ये 2-2 4-4 दुकानें क्यों रहे, तंबू क्यों लगे? एक कानून है ना प्रॉपर्टी के लिए, जिसमें एच.एस. रावत के आश्रम का मुकदमा होगा, उसी में मुफ्ती साहब के वक्फ का क्यों नहीं हिसाब चल सकता है? देखिए, अगर उन्होंने गलती किया जो आप कह रहे हैं आपके बकौल, तो आप सुधारिए, हम बिल्कुल नहीं कहते हैं कि आप न सुधारिए, लेकिन आप अभी जो 2 मुख्य मुद्दे उठाए थे जी, हमारे ऊपर, मेरे भाई कह रहे थे कि ये लोग उस मजार पे जाते हैं, वहां जाते हैं, यहाँ नहीं आते दर्शन करने। अमित शाह जी आए क्या दर्शन करने? और सोमनाथ से अयोध्या तक निकालने वाले रथ में आडवाणी जी को लाए क्या? मुरली मनोहर जोशी जी आए क्या? तीसरी बात, आप कह रहे थे कि वहां एक दिन नमाज हो गया तो अपवित्र हो गया हनुमानगढ़ी, अपवित्र। अरे मेरे भाई, नमाज हो, पूजा हो, अरदास हो या प्रेयर हो, ये बड़ा पाक चीज है। और हनुमानगढ़ी का अमिताभ जी 12 मुसलमानों का आधार नंबर, मोबाइल नंबर की दुकान में अभी भेजा हूं साजिद अली को आपके, और उनसे पता कर लीजिए, वो खड़ाऊ, जनेऊ, मिठाई और बेच रहे हैं सिंदूर हनुमानगढ़ी के 50 मीटर के इर्द गिर्द। नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर सब भेजा, ठीक है, पता लगवा लीजिएगा। अच्छी बात है, तब तो हमारा धर्म खतरे में नहीं आता। लेकिन अगर एक दिन इबादत हो जाती है तो आप कहते हैं कि खतरे में आ गया। ठीक है, आगे बात, आगे अब समय कम है, अब अभी लंबी बात आपने अच्छी रख दिया। हम तो ये बात, हम जो बात रवि प्रताप सिंह ने कहा कि वो खोज के लाए हैं, हम इस बात को बहुत बचपने से जानते हैं, हमारा दिल इतना बड़ा रहा है। लेकिन हम रवि प्रताप से कहेंगे, हम 10 लड़के दे रहे हैं, इनको जामा मस्जिद में दुकान खुलवा दो, हम भी तो दे गए भाईचारा, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, और गंगा जमुना हमारे गले बांधोगे? ये तंदूरी रोटी और रुमाली रोटी हमारे गले डालोगे? और महाराज ऐसा ना कहो, हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हो, छोड़ो इन बातों को, क्या रखा इन बातों में, जाने दो, खुलवा दो ना। देवा शरीफ में हम 10 लड़के भेज रहे हैं, तिलक लगाए, उनको खुलवा दो। कलियर शरीफ में खुलवा दो, टीले वाली मस्जिद में खुलवा दो। हमने तो गोरक्षपीठ में भी दिया, हनुमानगढ़ी में भी दिया, और हम ही पर ड्रामा कर रहे हो यार सब लोग मिलके। ना जी ना, ड्रामा का तत्काल बंद करो, ड्रामा का समय बीत गया। रावत जी, जो बात रवि प्रताप सिंह ने कही, वो बात तो हम बहुत बचपने से जानते हैं। हमने हिंद कुंभ में कहा था कि भाई खाने पीने की चीज न बेचना, बाकी फूल पत्ती माला बेचो, कोई दिक्कत नहीं। तब लड़ने आ गए थे, बोले नहीं हम तो खाने की चीज बेचेंगे, व्रत की, उसमें थूक के बेचेंगे। नहीं, यही लड़ाई हुई थी ना जी। आपका धर्म वहां हनुमानगढ़ी में खंडित नहीं हो रहा है, आप तो बुत परस्ती करते नहीं, वहां फोटो बेच रहे हो हनुमान जी की, मूर्ति बेच रहे हो। और न ये कौन सा बाग है, शाहीन बाग में करबला बना दोगे, तलवार लेके चलोगे यार? वहां तो बस नहीं चलता, नहीं तो तिलक लगा ले, कंठे भी डाल लें, और शाम को चुपचाप नमाज भी पढ़ लें। रावत जी, जब आप मूर्ति से आपका मतलब नहीं, तो आप हनुमान जी के मंदिर के बाहर ये साकार मूर्ति की पूजा में कैसे क्यों सामान बेच रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है अमिताभ जी। अभी रवि प्रताप जी ने कहा कि वहाँ अमित शाह जी नहीं गए, आडवाणी जी नहीं गए। रवि जी, आपको याद होगा सीताराम केसरी, अमिताभ जी को तो बहुत अच्छे से याद होगा क्योंकि सारा कवर करते थे। सीताराम केसरी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और सोनिया गांधी के सामने जब बात आई तो सारी पार्टी छोड़ करके सोनिया के साथ होगी, और उन बेचारों को हार्ट अटैक हो गया। और अगर आपको याद होगा तो प्रधानमंत्री नरसिंह राव, उनकी धोती में खोल दी थी, उनकी धोती ऑफिस में खोल दी थी। हाँ, ऑफिस में। मैं वो तो नहीं बोल सकता जी, लेकिन मैं तो था वहां, मैं तो भाई बोल सकता। मुझे तो पता है ना। हाँ। और प्रधानमंत्री नरसिंह राव साहब, वो उनका देहावसान हो गया, और उनके पार्थिव शरीर को दर्शन करने के लिए
कांग्रेस मुख्यालय में नहीं रखा गया था, उस समय कहाँ गई थी कांग्रेस की नैतिकता? आप तो बात कर रहे हैं कि 2.5 साल से अमित शाह नहीं गए। अमित शाह तो बहुत बिजी हैं, देश को चला रहे हैं। आडवाणी जी का स्वास्थ्य खराब है, दुनिया को पता है। मुरली मनोहर जी का स्वास्थ्य खराब है, सबको पता है। तो आप, मुझे लगता है, अपने अंदर नहीं झांकते, मुझे लगता है झांकना चाहिए। और जहां बात राम मंदिर की आती है, तो अभी तो बहुत स्वस्थ है राहुल गांधी, चले जाए जाकर के। अभी तो बहुत स्वस्थ है प्रियंका गांधी, चली जाए। सोनिया गांधी ना जाए, वो संपत जी स्वास्थ्य का खराब है। ये हम नहीं रिपोर्ट बोलेंगे है, सोनिया गांधी बताइए। क्यों नहीं गई, लेकिन अरे आप कम तो से जा कम सकते हो। झूठ का पुलिंदा मत बांधिए अखिलेश तो भाई। जा सकते हैं, हिंदू क्यों धर्म नहीं गुरु जा में रहे इस तरह आप? से झूठ क्यों बोल आपको रहे हैं? जाना चाहिए अरे ना। चंपत राय जी आप ने कहा आप था जब इतना कि चिल्ला आप रहे मत हो, आइए चंदा अयोध्या, चोरी हो गई, और चंदा मुरली चोरी हो गई, मनोहर चंदा जोशी चोरी जी हो गई, काबिल हैं तो जाने के आप लिए। कम से कम हमारे जाकर के यहाँ बोल तो देते, हमने इतना दान लोगों दिया को है, कांवर पे हमने तो बिठा इतना के पैसा दर्शन दिया कराया है। जाता है। दिग्विजय सिंह ने आप बोला तो जी मैंने पालकी लाख पे रुपए बिठा दान के दिया है, दर्शन करा तो सकते थे, दिग्विजय सिंह ने पूछ लिया, बैसाखी पे उनका बिठा के पूछने का दर्शन अधिकार करा बनता सकते है। थे। तो आपको आपका राम तो से कोई कोई अधिकार ही मतलब नहीं नहीं बनता है, किसी प्रकार आपको से, मुझे हिंदू ऐसे से कोई लगता है। मतलब नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ सोच वोट से मतलब सोच है समझ और करके बात चोरी से करिए। मतलब है, सोच डकैती से समझ मतलब करके है। बात करोगे तो अच्छा आरएसएस रहेगा। को और रही वक्त की केवल बात, डकैती से मतलब वक्फ है। और वक्फ आप के लोग जो अंदर आपने हिंदू धर्म मुसलमानों को जब से कैसे हैं, अधिकार दे अरे दिया कम से कम मनमोहन सिंह हिंदू ने? फारसी शब्द है, कैसे अधिकार इसको दे छोड़ के दिया सनातन मनमोहन धर्म सिंह गुरु, ने कि भाई जिस सनातन धर्म गुरु प्रॉपर्टी को लिखिए, आप सनातन चिन्हित कर धर्म दोगे गुरु ये लिखिए। वक्फ की प्रॉपर्टी है, हिंदू तो तो वहां फारसी पर शब्द वो है। वक्फ भी हो जाएगी और कोई रावत पूछने साहब वाला नहीं आपका है। ज्ञान उस वर्धन पर कर कोई रहा हूं, मुकदमा भी दर्ज नहीं इतनी होगा। घृणा है। ठीक है, साउथ मैं इंडिया दोनों में मित्रों को सनातन धर्म रोकूंगा, गुरु रावत लिखिए। साहब को भी, रावत साहब को भी, और रवि जी को भी। दोनों गुरुओं के समय की बाध्यता है। मैं धर्मेंद्र जी के पास चलूँ, लेकिन एक बात कहूँ, बरसों बीत गए, कांग्रेस पर यह आरोप लगता है कि उनकी 4 पीढ़ियां पंडित जी से लेकर और प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी के पुत्र और पुत्री तक ये बात आती है। कोई अयोध्या नहीं आया, कोई नहीं आया। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब व्यस्त, मतलब 75 साल व्यस्त रहे हो। 1949 से तो वहां दर्शन चल ही रहा है। लेकिन ऐसा आरोप लगातार लगता है कि चारों पीढ़ियां बाबर की कब्र पर जाके फातिहा पढ़ाई हैं। मैं आज तक हैरान हूं मुफ्ती साहब, बहुत हैरान हूं। रात में मैं सोचता हूं तो चिंतित हो जाता हूं कि इतने गंदे आरोप पर कांग्रेस ने आज तक मुकदमा क्यों नहीं किया आरोप लगाने वालों पर। नहीं बोलना चाहिए था, मेरा बाबर से क्या लेना देना। आप कोई बोलेगा आपकी जेल भिजवा दूंगा, कोई नहीं बोलता, चुप हो जाते। क्या हमारे एक शब्द है लोक भाषा का, मसट्टी मार लेना। मसट्टी मार जाते, बोलते नहीं, वहां कुछ नहीं बोलते। कहते आडवाणी जी क्यों नहीं गए, और फलाने जी क्यों नहीं गए, और रामलाल क्यों नहीं आए, श्यामलाल क्यों गए, मोतीलाल कहाँ हैं। लेकिन ये नहीं बताते कि पंडित जी वहां गए कि नहीं गए, इंदिरा जी गई कि नहीं गई, राजीव जी गए कि नहीं गए, सोनिया जी गई कि नहीं गई, राहुल जी गए कि नहीं गए बाबर के यहाँ। ये तो बताना चाहिए। बाबर कोई खाला का लड़का तो है नहीं। बाबर का हिंदुस्तान से क्या लेन देना यार। और कोई आरोप लगता अब तक सुप्रीम कोर्ट में खींच लिया होता कांग्रेस ने तमाम लोगों को, और आधे से ज्यादा तिहाड़ में चक्की पीस रहे होते, पीसिंग पीसिंग पीसिंग। मैंने कितनी बार कांग्रेस से निवेदन किया कि इन पर मुकदमा करो यार, ये लोग ऐसी गंदी बात बोल रहे, लेकिन वो कहते भाई साहब छोड़ो, आप और मुश्किल में डाल दोगे हम लोगों को, मुकदमा चलने दो। खैर ठीक है, चलने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कांग्रेस सहमत है तो कोई। धर्मेंद्र जी, मसला वही है कि जब एक देश में अलग अलग कानून क्यों रहे, सिर्फ जमीन से जुड़े विवादों के लिए भारत में एक कानून है, वो सब पर लागू है। हिंदू मठ हो, हिंदू भोजनालय हो, हिंदू अनाथालय हो, कुछ भी हो धार्मिक कार्यों के लिए, ठीक है ना। सत्संग भवन हो, ऐसा नहीं कि सत्संग भवन का किसी दूसरी धारा में मुकदमा होगा, ना ना ना। जिस धारा में सिनेमा घर की जमीन का मुकदमा होगा उसी में सत्संग भवन का मुकदमा होगा, ठीक। ये अलग जमीन की अलग दुकान क्यों खोली गई, मतलब क्यों खोली जाए। अमिताभ जी जी नहीं, अमिताभ जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे। भारत के संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के तहत जो व्यवस्था उसका सबको समादर करना हाँ। चाहिए, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब ये किन परिस्थितियों में वक्फ बना होगा, तो वक्फ का कुछ काम डिसाइड हुआ होगा, तो आज बदलने की जरूरत क्या है, हमारा इस पे रिलेवेंट सवाल था। दूसरी बात, किसी XYZ के डाल देने से, कि किसी दूसरे धर्म के या किसी दूसरे पंथ के दूसरे विचार, कोई एक्सपर्ट की बात समझ में आती है, डाल देने से वो कैसे प्योर हो जाएगा, कैसे और बेहतर मैनेजमेंट हो जाएगा, ये बड़ा डिबेट, इसका डिटेल का भारतीय जनता पार्टी के साथी को बताना पड़ेगा। ये कैसे अब तक उसमें भ्रष्टाचार सब नहीं रह जाएगा केवल ये डाल देने से, जिनके ऊपर खुद ही आरोप तमाम। दूसरी बात, यहाँ ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे, आज वक्फ बोर्ड और अयोध्या की बात। लेकिन हाँ, डिबेट हो,
बाबर तक, औरंगजेब तक, पाकिस्तान तक न जाए। और आप भी उनके उसमें आपने कहा कि औरंगजेब के जाने के बाद से डर खत्म हो गया, तो यही बात तो हम लोग भी लगातार कह रहे थे। अमिताभ जी आज का अपना डिबेट अमित भाई से कहिएगा, विद्वान साथी भेज देंगे कि अब प्रधानमंत्री जी ये बात जान ले, जो लोकसभा के चुनाव में, तमाम चुनाव में कहते हैं कि इस देश में कोई मंगल सूत्र छीन ले जाएगा, कोई भैंस खोल ले जाएगा, कोई ये डरने की जरूरत है, जो लगातार डराने का काम करते हैं, कम से कम वो तो ज्ञान हो जाए उनको कि औरंगजेब के जाने के बाद इस देश में डर पैदा करने वाला कोई नहीं रहा। इस बात से मैं आपके सहमत हूँ। इसको कम से कम माननीय प्रधानमंत्री जी तक जरूर बात पहुंचा दीजिएगा। अब डर वाला कोई ठीक है धर्मेंद्र जी, मेरे वाक्य का स्मरण शायद पूरा नहीं रहा धर्मेंद्र जी को। मैंने कहा कोई माई का लाल अब ऐसा दृश्य पैदा नहीं कर सकता इस भारत की भूमि पर कि एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान लेके कहे कि या तो कुरान पर हाथ रखो नहीं तो जिबह कर देंगे। कोई माई का लाल नहीं कर सकता। मैं फिर दोहराता हूं, और जिन जिनको गलत फहमी हो करके देख लो, नतीजा पाओ, तुरंत लगे हाथ। इतना ही बहुत है इस देश में, इतनी ही उदारता बहुत है, हद से ज्यादा है कि औरंगजेब की मजार यहां देश में सुरक्षित है। यह अधिकतम उदारता है, इससे अतिरिक्त उदारता की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। मजार है ना सुरक्षित। और कोई देश होता, मुफ्ती साहब मेरी बात से सहमत होंगे, और कोई देश होता खोद के फेंक दी गई होती मजार, दरगाह। औरंगजेब का रख को हम रखेंगे? अकबर की मजार खोद दी गई थी, उसका दाह संस्कार कर दिया गया था कि नहीं कर दिया गया था मुफ्ती साहब? फिर वो तो काफिर हो गया। बड़े कठिन सवाल हैं इस्लाम के भी, उनमें मत उलझिए। अनंत अमित, मैं फिर वही बात कहता हूं, दो प्रॉपर्टी के लिए दो कानून क्यों हों? मैंने अपनी प्रॉपर्टी हिंदू धर्म के प्रचार के लिए दान दे दी, एच एस रावत उसके कर सरवरा हो गए, करता धरता। आप आ गए बोले नहीं इस जमीन में अमिताभ जी दान नहीं दे सकते थे, हम मालिक थे क्या? तो मुकदमा जैसे सबका चलता वैसे ही चलेगा। लेकिन वक्फ की दुकान अलग है, बोले वो वहां ट्रिब्यूनल में चलेगा, वहां कचहरी वाले कुछ नहीं कर सकते। क्यों ऐसा क्यों हो लोकतांत्रिक देश में? या हिंदुओं को भी अधिकार दिए जाएं कि उनके धार्मिक मामलों में जो जमीन इस्तेमाल हो रही है उसका सामान्य कोर्ट फैसला नहीं कर सकते। या तो उनको भी अधिकार दो कि एसडीएम रावत जी अभी हिंदू धर्म की जमीन हो तो उस पर तो पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम यही फैसला करेंगे ना, वक्फ में नहीं कर सकते। ये क्यों? अनंत अमित भैया जी, सवाल आपके बड़े जायज है। इसी चीजों को देखते हुए सरकार ने ये अधिनियम में लाया था 2025। मैं जहां पे रहता हूं उसके बगल में एक प्रॉपर्टी थी भैया जी, रात को आके वक्फ बोर्ड का बोर्ड लग गया। वकील साहब की प्रॉपर्टी थी, वकील साहब 24 घंटे के अंदर अगर उस पे समाधान नहीं निकाले होते तो वक्फ पे चला गया होता, ट्रिब्यूनल पे चला गया होता, वो चला जाता। तो इस तरीके के कई प्रमाण है। हमारी सरकार ने कहा कि हम कृत संकल्प थे इस देश की प्रॉपर्टी को बचाना। इस देश की प्रॉपर्टी इस देश की प्रॉपर्टी है, वो किसी बोर्ड और किसी समाज और किसी धर्म और किसी मजहब की प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ भैया जी, आपने जब आज का डिबेट शुरू किया तो आपने जहां से स्टार्ट किया मैं वहीं से आता हूं। हम बचपन में एक कहावत सुनते थे, लूटने का भी जो हिंदू हित की बात करेगा वो गद्दी पे राज करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा वो गद्दी पे राज करेगा। हम बाल अवस्था में बड़ा इस नारा को सुनते रहे। अब पिछले कुछ वर्षों से ये हो रहा है कि 14 के बाद से हमारी सरकार बनने के बाद लगभग 22 राज्यों में हमारी सरकार है। अब तमाम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी, जितने भी इस तरीके के इंडी गठबंधन के लोग हैं, सबको ये लग रहा है कि इस देश में अगर सत्ता में आना है तो सनातन और हिंदुओं को दरकिनार करके नहीं आ सकते। इस राम मंदिर जैसे मुद्दे के बाद, चोरी के मुद्दों के बाद जिस तरीके से विपक्षी दल सड़क पे उतर के आया, विपक्षी दल को यह लग रहा है कि छाती पीट रहे, बाप रे बाप, बाप रे बाप। अरे साहब, जांच हो रही है, इंतजार करिए ना, एसआईटी जांच कर रही है। और जिस मुखिया के अधीन जांच चल रहा है, आप किसी भी बड़े आदमी का भैया जी नाम ले लीजिए, उत्तर प्रदेश का मुखिया किसी को बख्शने वाला नहीं है। और कितना भी बड़ा आदमी हो वो बचेगा नहीं। जांच चल रहा है, जांच आगे बढ़ने दीजिए। ठीक है नंदा में, ठीक।